वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल सॉल्व करने वाले। इससे पिछले क्लास में 1 का 4 क्वेश्चन है और दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सॉल्व करने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे समझ के सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल क्या है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघातीय समीकरण दिया गया है, उसका मूल निकालना मतलब हल निकालना। अब क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र से निकालना है। द्विघात सूत्र से निकालना है और द्विघात सूत्र से निकालने कोई भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए आपको 3 बात 100% याद ही होना चाहिए। अब वह 3 स्टेप क्या है, पहला देखिए, यदि d बड़ा होगा 0 से तभी मूल निकलेगा। ठीक, पहला कंडीशन, d बड़ा होगा 0 से तब मूल निकलेगा, या फिर d बराबर 0 होगा तो मूल निकलेगा, तो मूल निकलेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, d जो है छोटा होगा 0 से, d मतलब माइनस वाली संख्या आ जाएगा तो मूल नहीं निकलेगा। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है और बोल रहा है कि मूल निकालने के लिए, तो मूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले d निकालना होगा। और d ये दोनों कंडीशन आएगा तो मूल निकलेगा, और d छोटा हो जाएगा 0 से तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये इस समीकरण का मूल नहीं निकलेगा। आइए d का पता करते हैं, d किस तरह निकाला जाता है। आपके सर बताए होंगे द्विघात समीकरण का रूप, मानक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का द्विघात समीकरण का रूप होता है। आइए ये दोनों में कंपेयर करके a b c का मान निकालते हैं। देखिए ये दोनों कंपेयर किए तो a बराबर 2, अब ये दोनों में कंपेयर किए तो b बराबर 1, b बराबर 1। अब आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे 1 नहीं है तो आप 1 कैसे दे दिए। देख बाबू, कोई भी संख्या जैसे 4 है तो 4 को हम 1 गुने 4 लिख सकते हैं। 4 को 1 गुने 4 6 है तो 6 को 1 गुने 6 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, x है तो x को 1 गुने x लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे b बराबर क्या होगा, 1। क्या होगा, b बराबर 1। अब देखिए c बराबर क्या होगा, -4। c बराबर -4, a b c का मान निकल गया। अब d का फॉर्मूला, अब आप लोग बोलेगा सर ये d क्या होता है। d जो होता है विवेचक होता है। क्या होता है, d विवेचक होता है। तो विवेचक का एक फॉर्मूला आता है, d बराबर √b² -4ac। ये फॉर्मूला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक सवाल में ये आएगा और ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा, ये आपका d का स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। क्या हो गया, d का ये स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। अब मान बैठा लिए, b का मान डालिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे -4, a के बदले में देखिए 2, a के बदले में 2 और c के बदले में -4। अब देखिए 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा। अब माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 दूना 32। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि b कली मान डाले हैं, b के बदले में 1 और 4 फार्मूला से 2ac, 2a के बदले में और c के बदले में 2ac हो गया। ये दोनों जोड़ेंगे, d बराबर √33।
डी का मान निकालेगा, डी का मान निकालेगा। इसका क्या मतलब हुआ, डी जो है, इसका मतलब डी जो बड़ा है जीरो से, डी जीरो से बड़ा है ना, √33 जीरो से बड़ा है, इसका यह मतलब डी बड़ा है जीरो से, इसका मतलब इसका मूल्य द्विघात समीकरण का मूल्य निकलेगा। तो मूल्य निकलेगा तो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, द्विघात सूत्र से निकालना है। तो आइए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल्य निकालते हैं। द्विघात सूत्र से, अब द्विघात सूत्र क्या होता है ये देखिए, मूल मतलब x का मान निकालना, क्या निकालना, मूल मतलब x का मान निकालना। तो द्विघात सूत्र में x का मान कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस √d/2a, ये आपका द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। क्या है द्विघात सूत्र का फॉर्मूला, आपको 100% याद ही होना चाहिए, नहीं याद होता है तो याद कर लीजिएगा। याद कर लेना है, ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला हो गया। अब एक बारी बारी से ये सब का मान डाल के और x का मूल्य निकाल लेना, वही तो बोला द्विघात सूत्र से हल करें। x बराबर -b यहाँ पे क्या है -1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए d का मान निकाले √33, बट्टा 2 a के बदले में देखिए यहाँ 2 -1 प्लस माइनस √33 और 2 को दो मरतबा गुना करेंगे, 2 दूना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं की है, सिर्फ मान बैठा ले हैं जिस तरह था। अब देखिए आपके सर बताए होंगे कि द्विघात समीकरण का 2 मान होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ देखिए 2 मान है, एक प्लस में एक माइनस में। एक काम करते दोनों को अलग अलग करके दोनों का मान निकाल लेते हैं। इसीलिए x बराबर पहले प्लस में लेंगे, -1 और ये प्लस माइनस है ना, इसलिए पहले प्लस में लेंगे, प्लस √33/4, एक मान निकला। एक मान ये निकला, अब दूसरा मान, इसीलिए अब माइनस में लेंगे, ये प्लस में लिए थे अब माइनस में लेंगे, -√33/4, ये आपका दूसरा मान हो गया। यही तो बोल रहा था कि द्विघात सूत्र से क्या बोले, द्विघात सूत्र से मूल्य निकाले। तो ये मूल्य हो गया x बराबर -1 प्लस √33/4, दूसरा मान x बराबर -1 माइनस √33/4, यही आपका क्या है आंसर। इस तरह हम लोग एग्ज़ाम में आ जाए तो इस तरह हम लोग बना के सॉल्व कर देंगे, आपको 5 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।